3 मई 2023 भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक शांत राज्य अचानक हिंसा की आग में जलने लगा। घरों में आग लग रही थी, लोग अपने ही शहर से भाग रहे थे और देखते देखते हजारों लोग बेघर हो गए। यह कहानी है भारत के राज्य मणिपुर की, जहां जातीय संघर्ष ने पूरे समाज को हिला दिया। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व का एक छोटा लेकिन बेहद जटिल राज्य है। यहाँ की भौगोलिक बनावट भी संघर्ष को समझने में अहम भूमिका निभाती है। बीच में है इम्फाल घाटी और उसके चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां। हाँ, इन्हीं अलग अलग इलाकों में अलग अलग समुदाय रहते हैं। इम्फाल घाटी में रहने वाला सबसे बड़ा समुदाय है मेती, जबकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले प्रमुख समुदायों में कुकी और अन्य जनजातीय समूह शामिल हैं। सालों से इन समुदायों के बीच भूमि, पहचान और अधिकारों को लेकर तनाव मौजूद रहा है, लेकिन 2023 में यह तनाव अचानक विस्फोट की तरह फट पड़ा। इस संघर्ष की जड़ में एक राजनीतिक मांग थी। मैतेई समुदाय लंबे समय से चाहता था कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा होता तो उन्हें भी भूमि और आरक्षण से जुड़े विशेष अधिकार मिल सकते थे। लेकिन पहाड़ी जनजातीय समुदायों को डर था कि इससे उनकी जमीन और अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। यहीं से विरोध शुरू हुआ। 3 मई 2023 को आदिवासी संगठनों ने पूरे राज्य में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मार्च खत्म होते होते इम्फाल घाटी के आसपास के जिलों में झड़पें शुरू हो गईं और फिर कुछ ही घंटों में स्थिति दंगों में बदल गई। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे राज्य को हिला दिया। घरों में आग लगा दी गई, दुकानों को जला दिया गया, सड़कों पर झड़पें होने लगीं। लोगों को अपने ही घर छोड़कर भागना पड़ा। कुछ ही समय में दसियों हजार लोग विस्थापित हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को सेना बुलानी पड़ी। करीब 10,000 सैनिक और अर्धसैनिक बल राज्य में तैनात किए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और धारा 144 लागू कर दी गई। कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन जुलाई 2023 में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाओं को भीड़ के बीच अपमानित किया जा रहा था। बताया गया कि वे कुकी समुदाय से थीं। वीडियो इंटरनेट बंद होने की वजह से 2 महीने बाद सामने आया और जैसे ही यह वीडियो सामने आया पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसके बाद सरकार ने जांच शुरू की। कुछ मामलों की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपी गई। एक जांच पैनल भी बनाया गया जो हिंसा के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मणिपुर की कहानी सिर्फ 2023 तक सीमित नहीं है। इतिहास में भी मणिपुर ऐसी हिंसा देख चुका है। 1993 में यहाँ एक दर्दनाक घटना हुई थी जिसे 1993 पंगाल में सेकर के नाम से जाना जाता है। उस समय बहुसंख्यक समुदाय और पंगल मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी। 3 दिनों तक घर जलाए गए, बसों को आग लगा दी गई और सड़कों पर लोगों की हत्या की गई। इस हिंसा में लगभग 90 से 130 लोग मारे गए थे। आज भी मणिपुर में हजारों लोग अपने घरों से दूर राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या मणिपुर में फिर से शांति लौट पाएगी या यह संघर्ष आने वाले वर्षों तक जारी रहेगा? क्योंकि इतिहास हमें यही बताता है कि जब समाज में विश्वास टूट जाता है तो शांति वापस लाना आसान नहीं होता। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और देश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।